हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन है इन्वर्टेबल ऑपरेटर। तो इन्वर्टेबल ऑपरेटर का मतलब क्या है? ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बस ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में एक ही वेक्टर स्पेस दोनों तरफ हो, डोमेन और कोडोमेन वाली साइड, तब उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ऑपरेटर बोलना बेटर रहता है। तो होती तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन इन्वर्ट इसको ऑपरेटर बोला जाता है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो एक लीनियर ऑपरेटर जैसे कि टी वी से वी ओवर द फील्ड एफ से वी ओवर द फील्ड एफ में ही हो रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ऑपरेटर बोलूँगी इसको। इफ़ देयर एग्जिस्ट, इसका एक पार्टनर और भी आ जाए, दैट इज़ एस, और एस भी वी एफ से वी एफ में ही हो रहा है, यानी कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ से वी ओवर द फील्ड एफ में ही हो रहा है। सच दैट इन दोनों मैपिंग्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगी, यानी कि एस इंटू टी करूँ चाहे टी इंटू एस करूँ, तो आएगा मेरे पास क्या? आइडेंटिटी ही आएगा, मतलब आई ही आएगा। तो आई का मतलब क्या होता है कि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग मतलब जो चीज़ आपने पुट की वही आपको आंसर मिल गया, इमेज मिल गई। जो चीज़ पुट की, जो एलिमेंट पुट किया वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसको आइडेंटिटी बोला जाता है। तो टी इंटू एस करूँ तब भी आइडेंटिटी आए, एस इंटू टी करूँ तब भी आइडेंटिटी आए। आई इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। देन एस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ टी, और टी को एस का इनवर्स और एस को टी का इनवर्स बोला जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये जो एस है ये ये टी इनवर्स है, यानी कि एस बराबर है टी इनवर्स के। ठीक है, तो मतलब टी का इनवर्स है एस और एस का इनवर्स क्या होगा? टी। तो इसके बाद है यूनिकनेस। यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स मतलब इन्वर्स किसी ट्रांसफॉर्मेशन का या किसी ऑपरेटर का हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब एक रहेगा, सिंगल। दो डिफरेंट इन्वर्स नहीं आ सकते। अगर मैं कोशिश करूं भी दो इन्वर्स लेके आऊं, बाद में पता चलेगा कि वो दोनों इन्वर्स तो बराबर थे। तो इसीलिए इसी चीज़ पे बेस्ड यूनिक प्रूव करना है, तो मैं लेट करके चलूँगी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो एक लीनियर ऑपरेटर है टी, उसके दो इन्वर्स आ रहे हैं, दैट इज़ S1 एंड S2। तो अगर ये दोनों ही इन्वर्स हैं टी के, तो मतलब S1 इंटू टी करूँगी आइडेंटिटी आएगा, डेफिनेशन है। तो S1 इंटू टी करूँगी तब भी आइडेंटिटी आएगा, टी इंटू S1 करूँगी तब भी आइडेंटिटी आएगा। S2 भी इन्वर्स है टी का, तो S2 इंटू टी करूँगी तब भी आइडेंटिटी आएगा, और टी इंटू S2 करूँगी तब भी आइडेंटिटी आएगा। मतलब इन्वर्स की जो डेफिनेशन है वो लगाइए। इसके बाद अगर आई मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है V का, तो S2, ये देखिए यहाँ से काम शुरू हो जाएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि जो T है उसके साथ अगर S1 करूँ तब भी क्या आएगा? आइडेंटिटी, और S1 इंटू टी करूँगी तब भी आइडेंटिटी आएगा। T इंटू S2 करूँ तब भी आइडेंटिटी, और T इंटू S2 करूँ, S2 इंटू टी करें तब भी क्या आएगा? आइडेंटिटी ही आएगा। टी करेंगे तब भी क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, है ना। तो अब यहाँ से काम शुरू होता है। मैंने लिखा S1, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है मेन चीज़। तो S1 सबसे पहले मैंने लिखा S1 के साथ अगर मैं I मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि S1 तो S1 ही है ना। तो S1 इंटू आई मतलब जैसे वन काम करता है आइडेंटिटी इंटू समथिंग, तो वही एलिमेंट रहेगा। तो मतलब जैसे किसी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट वही रहता है। तो इसी तरह से आइडेंटिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो, वही फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो I इंटू S1, अगर I इंटू S1 है तो इसकी जगह पे अगर S1 लिख रही हूँ तो मुझे इसका यूज़ करना है, S2 वाली का, ट्रांसफॉर्मेशन का। T इसकी I की जगह पे मैं लिख सकती हूँ TS2, है ना, या T इंटू S2, ये इस तरह से, है ना, ये चीज़ पुट कर सकती हूँ ना यहाँ पे। तो मतलब I इक्वल्स टू S2 इंटू टी, तो मैंने I की जगह पे S2 इंटू टी पुट कर दिया, मतलब S2 T S1, ये इकट्ठा हो जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और ये S2 बाहर, T इंटू S1 बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए T इंटू S1 का मतलब क्या था? आइडेंटिटी। तो मैंने क्या किया? S2 और इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? I लिख दिया। और I इंटू S2 का मतलब क्या होगा? S2 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? लेफ्ट साइड पे था S1, राइट साइड पे आ गया इक्वल्स टू S2। तो मतलब S1 S2 जो आप दो लीनियर
ऑपरेटर इन्वर्स वाले लेके आए थे, टी का इन्वर्स 2 होंगे, S1 S2, वो 2 नहीं, अलग अलग नहीं, दोनों बराबर निकले, तो इन्वर्स क्या हुआ, यूनिक। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर टी का जो इन्वर्स होता है S, वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक से ज़्यादा एक मैपिंग के इन्वर्स नहीं आ सकते। हमने S1 S2 दो मैपिंग के दो इन्वर्स लेके चेक किया, बाद में पता चला कि वो तो दोनों सेम थे।